हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। तो आज हम समझेंगे किस तरह से जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें आयोनिक करैक्टर होता है। ठीक है, मतलब कोई भी जो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो प्योरली कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें क्या होता है आपका आयोनिक करैक्टर होता है। साथ ही साथ जो आपका आयोनिक बॉन्ड है उसमें भी क्या होता है आपका कोवेलेंट करैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं वो किसकी तरह बनना चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। तो नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, तो नोबल गैसेस की तरह बनने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो उसी तरह का एक बॉन्ड होता है जिसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटम्स आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी आपका बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब एक एटम होगा, एक दूसरा एटम होगा, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से क्या होगा, जो ये दोनों एटम हैं इनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इसी को ही हम, जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं, इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। मतलब जब भी दोनों एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इनके बीच क्या होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो भी हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है जी। कितने दोस्त हैं, दो दोस्त हैं मान लो, ठीक है। दोनों दोस्त कहाँ चले गए, स्कूल चले गए। दोनों दोस्त कहाँ पे चले गए, स्कूल चले गए, ठीक है जी। अब स्कूल में क्या हो गया, लंच टाइम। स्कूल में क्या हो गया, लंच टाइम, ठीक है। जैसे जैसे क्लासेस आपकी जाती रहेंगी, होती रहेंगी, फिर लंच तक आते आते क्या हो जाएगी, इस दोस्त को भी भूख लग जाएगी और इस वाले दोस्त को भी भूख लग जाएगी। तो जब लंच टाइम होगा तो लंच टाइम में ये दोनों कहाँ जाएंगे, कैंटीन जाएंगे। लंच टाइम में ये दोनों कहाँ जाएंगे, कैंटीन जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ, कैंटीन में जो चाउमीन की प्लेट है, चाउमीन की जो एक प्लेट है वो है आपकी 40 रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की है, 40 रुपीज़ की। तो होगा क्या, दोनों को क्या लगी है, भूख, ठीक है जी, ओके। और दोनों ने क्या करना है, भूख को कम करना है, भूख को ख़त्म करना है। मतलब दोनों ने क्या होना है, स्टेबल होना है। अब क्या बात हुई, इसके पास भी थे 20 रुपये, इसके पास भी थे 20 रुपये। अच्छा जी, तो दोनों ने क्या कर दिया, 20-20 रुपये आपस में शेयर कर दिए। दोनों ने क्या किया, आपस में 20-20 रुपये शेयर कर दिए और कैंटीन वाले अंकल को दे दिए। तो कैंटीन वाले अंकल ने क्या कर दिया, इनको चाउमीन की प्लेट दे दी। चाउमीन की प्लेट दे दी, आधा चाउमीन खाया इसने, आधा चाउमीन खाया इसने। तो जब दोनों ने चाउमीन खाया तो दोनों की भूख क्या हो गई, शांत हो गई। मतलब हुआ क्या, ये मान लो एक एटम था, ये मान लो दूसरा एटम था, ठीक है। दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए। दोनों ने क्या किए, 20-20 रुपये शेयर किए और क्या आ गई, चाउमीन की प्लेट आ गई। इसने भी चाउमीन खाया, इसने भी चाउमीन खाया, इसकी भूख क्या हो गई, शांत हो गई। मतलब इसी तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। जब दोनों एटम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ताकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस की तरह कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, इस तरह के बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। जैसे ये थे दो दोस्त थे, दोनों के पास 20-20 रुपये थे, दोनों ने 20-20 रुपये आपस में शेयर किए और क्या आ गया, उनके पास हाफ प्लेट चाउमीन आया। इसने भी हाफ प्लेट खाया, इसने भी हाफ प्लेट खाया। तो उसकी वजह से क्या हो गई, इनकी जो भूख है वो क्या हो गई, शांत हो गई। ये भी आपका स्टेबल हो गया, ये भी आपका स्टेबल हो गया। इस तरह के बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब दोनों एटम्स क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बढ़ने की वजह से क्या होगा,
इनके बीच ये क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। और इस तरह की जो बॉन्ड बनता है जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें आपका 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता है, उसमें क्या आ जाता है, आपका आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। दूसरी बात हम क्या करेंगे, जो ये वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है पोलैरिटी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी। ओके जी, तो अब समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक एटम है मेरा ए, एक एटम है मेरा बी। ठीक है जी। तो दोनों ने क्या कर दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। दोनों ने क्या कर दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और कौन सा बॉन्ड बना दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। बहुत बढ़िया जी, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है। अब लेट अस सपोज ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी से ज़्यादा। ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम की टेंडेंसी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। ठीक है जी। मतलब मान लो क्या हुआ, दो दोस्त थे, वही दो दोस्त, उन्होंने क्या कर दिया, हाफ प्लेट चाउमीन मांग दी। हाफ प्लेट चाउमीन जब आएगी, अब ये दोस्त भी इस चाउमीन को अपनी तरफ खींचेगा, ये दोस्त भी क्या करेगा, इस चाउमीन को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब किसी भी एटम की टेंडेंसी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। जैसे ये दो दोस्त थे, ठीक है, चाउमीन आ गया तो ये भी इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब ये ज़्यादा ताकतवर होगा, चाउमीन क्या आ जाएगा, उसकी साइड ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। अब था क्या कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम। ओके, तो होना क्या चाहिए था, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए थे, बीच में होने चाहिए थे, क्योंकि इसका भी इनके ऊपर उतना ही हक है जितना हक बी का इसके ऊपर है। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके ए के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी होंगे और बी के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी होंगे। तो ये कहाँ होने चाहिए थे, बीच में होने चाहिए थे। बट होता क्या है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, तो मतलब ए की टेंडेंसी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्योंकि आपको पता है जो ऑर्बिटल है उसमें क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात की जाती है। तो होगा क्या, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो होगा क्या, ए क्या करेगा, इसके ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा जोर मारेगा। ए का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो उसकी वजह से होगा क्या, ये हल्के सा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से ए की तरफ के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से ए की तरफ के लिए हल्के से शिफ्ट हो जाएंगे। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, क्या हुआ, अगर ये अभी यहाँ थे तो ये क्या आगे हल्के से ए की साइड के लिए आ गए। ध्यान रखना, अभी ये भी बी के इन्फ्लुएंस में ये दोनों हैं और ए के इन्फ्लुएंस में भी दोनों है। हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए थे वो हल्के से ए की तरफ हो गए, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी ज़्यादा। ठीक है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लो हमारे दो दोस्त हैं और एक सुंदर कन्या आ गई उनके क्लास में। सुंदर कन्या आ गई उनकी क्लास में, दो दोस्त हैं, सुंदर कन्या आ गई उनकी क्लास में। अब इसको भी ये पसंद आ गई, इसको भी ये पसंद आ गई, इसकी आंख में भी दिल वाले इमोजी आ गए, इसकी आंख में भी वो दिल वाले इमोजी आ गए। क्या बात है, वाओ। इसको भी व्हाट्सएप नंबर मिल गया, इसको भी व्हाट्सएप नंबर मिल गया। ठीक है जी, तो इसने क्या किया, एक ऐसी शायरी मारी, जो ये ए था इसने क्या किया, एक ऐसी शायरी मारी, ठीक है जी,
तो ये लड़की क्या हो गई, इसे इम्प्रेस हो गई। ये लड़की क्या हो गई, इसे इम्प्रेस हो गई। इसने क्या बोला, इसने क्या बोला इस लड़की को कि तुम किसी कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सी प्रिय। इसने क्या बोला, वाह वाह करना। इसने क्या बोला कि तुम किसी कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सी प्रिय और मैं किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रिय। इसने क्या बोला, तुम किसी कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सी प्रिय और मैं किसी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रिय। मतलब हुआ क्या, इसने जब ये शायरी बोली तो ये क्या हो गई, इसे इम्प्रेस हो गई। सुंदर कन्या जब इसे इम्प्रेस हो गई तो ये क्या हो गई, हल्की सी एक ही तरफ के लिए आ गई। मतलब इसका रुझान एक ही तरफ के लिए थोड़ा सा बढ़ गया। ध्यान रखना, अभी ये पूरी की पूरी एक ही साइड नहीं गई, बट इसका रुझान थोड़ा सा एक ही तरफ को बढ़ गया। तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ए वाले की साइड हो जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी ज़्यादा, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी कम। तो हुआ क्या, ए ने क्या कर दिया, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ए के न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींच दिया। तो ये क्या आ गए, थोड़े से ए के नज़दीक आ गए। मतलब ए के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। मतलब इसके चारों तरफ जो सुंदर कन्या के आने के चांस थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है जी, ये था ए एटम, ये था बी एटम, ये थे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तभी तो इसने बोला तुम किसी कोवेलेंट बॉन्ड की शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सी प्रिय और मैं किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सा प्रिय। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शेयर्ड पेयर को क्या करता है, अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा खींचता है। तो यहाँ ए के चारों तरफ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और बी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा जी, ये बॉन्ड तो कोवेलेंट था, बट हुआ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इनमें क्या हो गए, चार्जेस आ गए। क्या आ गए इसमें, चार्जेस। अब आपको पता है जो चार्जेस है वो कौन से बॉन्ड में आते हैं, आयोनिक बॉन्ड में आते हैं। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ हल्का सा खींच दिया। पूरा नहीं खींचा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि हल्का सा अपनी तरफ के लिए खींच दिया। तो होगा क्या, ए के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। मतलब जो बॉन्ड था, ठीक है, जो बॉन्ड बना था कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें क्या आ गया, चार्जेस की सेपरेशन हो गई। तो जब भी चार्जेस की सेपरेशन होती है हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड में क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी का मतलब है जो बॉन्ड है वो क्या बन गया, पोलर बन गया। पोलर बन गया मतलब उसमें क्या हो गई, चार्जेस की सेपरेशन हो गई। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर आता है। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आता है, आयोनिक करैक्टर आता है। ठीक है जी, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका आयोनिक करैक्टर होगा। उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका आयोनिक करैक्टर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो होगा 1.7, तो इस बॉन्ड में 50% होगा आयोनिक करैक्टर और 50% होगा कोवेलेंट करैक्टर। ठीक है जी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, लेस देन 1.7, तो बॉन्ड में कौन सा करैक्टर ज़्यादा होगा,
कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है मोर देन 1.7 तो बॉन्ड में कौन सा करैक्टर ज़्यादा होगा? आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आने की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें क्या आ गई? पोलैरिटी आ गई। ठीक है जी। ओके। तो इसी बेसिस में क्या होता है मेरे, दो तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक और चीज़, जब क्या हो जाता है चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम जिसमें क्या होते हैं दो ऑपोजिट चार्ज होते हैं, इस सिस्टम को बोला जाता है डाइपोल। क्या बोला जाता है इस सिस्टम को? डाइपोल। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है Q × D, वेयर D इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है, और डाइपोल क्या है आपकी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है आपकी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है जी। तो इसी बेसिस पे हमारे पास क्या होते हैं? दो तरह के मॉलिक्यूल्स या दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं आपके पोलर, एक होते हैं आपके नॉन पोलर। एक होते हैं आपके पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। जैसे नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है जी। पोलर का मतलब जिसमें पोलैरिटी होती है, नॉन पोलर का मतलब जिसमें पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होगी? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी और इसमें नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका हमारा सबका प्यारा H2O। तो होगा क्या? ये H2O की जो शेप है वो क्या होती है? बेंट शेप होती है। तो अब देखो, ऑक्सीजन ने बनाया है हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, तो शेयर्ड पेयर कहाँ रहने चाहिए थे? बीच में रहने चाहिए थे। बट ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर को ये क्या खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सेम यहाँ पे भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे डाइपोल की ये वाली डायरेक्शन होगी और यहाँ पे भी डाइपोल की ये वाली डायरेक्शन होगी। तो अगर हम देखें तो जो ये दो डाइपोल हैं ये क्या है आपके? कुछ इस तरह से अलाइन है, कुछ ना कुछ इसके बीच एंगल है, तो ये क्या आएगा? इसके रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी। मतलब जो ये दोनों डाइपोल हैं ये क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है वो आता है 1.85 D। तो मतलब जिस मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, कुछ ना कुछ चार्जेस का सेपरेशन होता है, उन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर क्या होते हैं? जिनमें चार्जेस का सेपरेशन नहीं हो पाता। जैसे पहले बताता हूँ, H2 ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, दोनों ने शेयर किए एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। इसकी टेंडेंसी इनको खींचने की बराबर, इसकी टेंडेंसी इनको खींचने की बराबर, तो इसमें चार्जेस का सेपरेशन नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें आपकी नोबल गैसेस भी सारी आती हैं। ठीक है जी। और साथ ही साथ कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनमें इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो होता है बट नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब देखो, ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ आ गया पार्शियल नेगेटिव, यहाँ आ गया पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो गया? डाइपोल क्रिएट हो गया। यहाँ पे भी है ऑक्सीजन, यहाँ पे है कार्बन, ये ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर को खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ भी आएगा पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, एक ऑक्सीजन खींच रहा है परे को, एक ऑक्सीजन खींच रहा है इधर को, मतलब जो दोनों डाइपोल हैं उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। एक खींच रहा इधर को, एक खींच रहा परे को, मतलब रस्सा कसी का मैच चला है। एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा इधर को, एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा परे को, तो दोनों डाइपोल क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ऑल्दो इसमें एटम्स के बीच तो इंडिविजुअली डाइपोल है, बट जो नेट डाइपोल है ये इस तरह से अलाइन है कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो जो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, 0। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या आ जाता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें क्या आ जाता है, आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो आपका बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगी। इसी तरह हमें आगे भी सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।